भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया इस समय कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के कथित बयान और उससे पहले पाकिस्तान के पास एटम बम है वाले बयान पर हमला बोलते हुए कह रहे थे कि जनता इस समय मन बना चुकी है कि भारत विरोधी टावर को उखाड़ फेंकना है और उन जनता ने मन बना लिया है कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार को वापस लाना है। और साथ ही उन्होंने बोला है कि मोदी 3.0 में भी आएंगे और उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस समय डर चुकी है। आइए एक्सप्रेस न्यूज के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं रफ्तार भरी खबरों के साथ। भाजपा के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल और ओडिशा में चुनावी दौरे करेंगे। आज सबसे पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का ये लोकसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, अद्भुत है। ये चुनाव खुद आगे बढ़कर देश की जनता लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आज भारत नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडी जमात वाले पश्चिम बंगाल को उल्टी दिशा में ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मयूरभंज में भाजपा प्रत्याशी नावाचरण मांझी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बालासोर में प्रधानमंत्री प्रताप चंद्र सारंगी के लिए समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भाजपा प्रत्याशी बैजयंत पांडा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से प्रचारों में जुटी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ 5 रैलियां करेंगे। अमित शाह महाराजगंज, देवरिया, बलिया, रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए झारखंड का रुख करेंगे और देवघर जिले के साठा में जनसभा करेंगे। पार्टी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना और मंडी के कुल्लू में चुनाव प्रचार के तहत जनसभाएं करेंगे। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं। वहीं मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। विपक्ष भी चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। ओडिशा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करीब दोपहर 12 बजे बालासोर से चुनावी हुंकार भरेंगे। इसके बाद खड़गे दोपहर तकरीबन 1:40 पर भद्रक में रैली करेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पंजाब में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी पंजाब के लुधियाना और पटियाला में जनसभाएं करेंगे। वहीं हिमाचल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मोर्चा संभालते हुए 2 जनसभाएं करेंगी, जिसमें सुबह करीब 10 बजे कुल्लू और 11:45 मंडी के सुंदरनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूर्वांचल के रॉबर्ट्सगंज के हाईडल मैदान में चुनावी रैली को संबोधित कर पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। भाजपा की स्टार प्रचारक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पंजाब दौरे पर आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। निर्मला सीतारमण ने उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें पंजाब सरकार ने कहा था कि केंद्र वित्तीय मामलों में उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा उन पैसों का उपयोग नहीं किया जा रहा है जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य की भलाई के लिए दिए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान शिव के अवतार महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा अर्चना की। यहाँ मुख्यमंत्री ने अपने माता पिता के साथ मंदिर में आए बच्चों से भी मुलाकात कर बहुत सारी बातचीत की। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार प्रयास किया है कि एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण काट कर कुछ लाभ अल्पसंख्यकों को, खास तौर पर मुसलमानों को दिया जाए। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीएस कोटई को निलंबित कर दिया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव संचालन में हस्तक्षेप करने का था आरोप।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने से किया इनकार। केजरीवाल को अब 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। केजरीवाल ने मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि आप इस मामले को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाइए, चीफ जस्टिस ही इस मामले में फैसला लेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में हो रही पानी की कमी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इसका जिम्मेदार ठहराया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली में समर एक्शन प्लान का कार्य नहीं किया गया, इस वजह से जनता को भारी पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। बुलेट रानी के नाम से मशहूर राज्यलक्ष्मी मांडा ने राष्ट्र के लिए वोट मोदी के लिए वोट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 21,000 किलोमीटर की दूरी तय की। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के 1962 में चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल करने वाली टिप्पणी ने मंगलवार देर रात राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा ने इसे संशोधनवाद का निर्जल प्रयास बताया। कांग्रेस नेता अय्यर ने मंगलवार शाम विदेशी संवाददाता क्लब के एक कार्यक्रम में किस्सा सुनाते हुए कहा था कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालविया ने अय्यर की टिप्पणी पर कांग्रेस की आलोचना की है। कहा, यह संशोधनवाद का एक बेशर्म प्रयास है। आज भारत रत्न एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 37वीं पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान घाट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने शिमला में कहा कि भारत यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रवर्तन निदेशालय ने जगदीप सिंह उर्फ भोला ड्रग्स केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत पंजाब के कई स्थानों पर तलाशी ली है। 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए। नौकरी का झांसा देकर विदेश भेजने के मामले में एनआईए और वडोदरा की क्राइम ब्रांच ने वडोदरा निवासी मनीष हिंगू को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के जिला जज संजीव पांडे की कोर्ट में आज श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी से जुड़े कई मामलों पर सुनवाई हुई। राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स का इंतजार आज खत्म होने वाला है। बोर्ड की तरफ से मिली सूचना के अनुसार आज शाम 5 बजे छात्र छात्राएं अपने परिणाम चेक कर सकेंगे। चक्रवात रेमल के कारण भारी वर्षा से पूर्वोत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मिजोरम में 28, असम में 3 और मेघालय में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। विशेषकर देश के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। राजस्थान के चूरू में मंगलवार को अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 2 दिनों में देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। छत्तीसगढ़ के रायपुर के जंगल सफारी में जानवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर के जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उधमपुर स्थित दारसू वन क्षेत्र में 2 दिनों में आग लगी हुई है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है, जहां एक कार की नहर में गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली के मधु विहार इलाके में मंडावली पुलिस स्टेशन के पास एक पार्किंग में देर रात आग लगने से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक बस पलट गई, जिसके नतीजे में 25 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर है। असम के सोनितपुर जिले के डेकियाजुली इलाके में एक स्कूल बस पर पेड़ की शाखा गिरने से 12 छात्र घायल हो गए। आंध्र प्रदेश की श्रीहरि और श्रीजा नामक दंपति ने हैदराबाद के नेहरू प्राणी उद्यान में एक एशियाई हाथी को 1 वर्ष के लिए गोद लिया। भारतीय पर्वतारोही सत्यदीप एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहौत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आतंकवाद, नक्सलवाद पर होता रहेगा कड़ा प्रहार, ये है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा।
मिशन 85 साल से अधिक उम्र के और दिव्यांग नागरिक अपना वोट दे पाएं। इनके दिन की शुरुआत एसडीएम यानी सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में सुबह सुबह हो जाती है। मतदाताओं के लिए बैलेट पेपर जारी किए जाते हैं। बैलेट बॉक्स चेक करके उन्हें बंद, लॉक और सील किया जाता है। टेम्पररी मोबाइल पोलिंग बूथ तैयार ताकि मतदान गुप्त रहे। कैमरे में इनके हर कदम को रिकॉर्ड किया जाता है। कुछ घंटे बाद टीम गांव की सड़कों पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। पहला मतदाता बुजुर्ग है और दुर्बल है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। देश का दिग्गज उद्योग समूह अदानी ग्रुप यूपीआई, डिजिटल पेमेंट, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य ई कॉमर्स और पेमेंट कारोबार में एंट्री मारने की तैयारी कर रहा है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया ने डिज्नी स्टार के गौरव बनर्जी को अपना नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। एलआईसी हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में कदम रखने के लिए मौका तलाश कर रही है। सिद्धार्थ मोहंती ने कहा है कि उम्मीद है कि सरकार द्वारा कंपोजिट लाइसेंस को मंजूरी मिल सकती है। केएल एयरवेज और कलानिधि मारन के 1323 करोड़ रुपए से अधिक के मुआवजे के दावे को स्पाइसजेट ने निराधार और कानूनी रूप से गलत बताया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रूस कंपनी रोसनेफ्ट के साथ 1 साल के लिए करार कर लिया है। रेलवे सेक्टर की पीएसयू कंपनी आईआरसीटीसी मार्च तिमाही में उसका कंसोलिडेटेड नेट मुनाफा 2% बढ़ा। अदानी एंटरप्राइजेस क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट या अन्य मान्य माध्यमों के जरिए 16,600 करोड़ रुपए तक जुटाएगी। आरबीआई ने इस अवधि के विकास दर को 7.4% रहने का अनुमान लगाया। ई-कॉम एक्सप्रेस ने ड्रोन डिलीवरी प्रौद्योगिकी कंपनी स्काई एयर के साथ अंतिम छोर तक डिलीवरी खंड के रणनीतिक सहयोग बनाए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि टैक्स पेयर्स 31 मई तक अपने पैन कार्ड और आधार को लिंक करा ले। ऐसा न करने की स्थिति में अधिक टैक्स चुकाना पड़ सकता है। आरबीआई ने येस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर कई नियमों का पालन नहीं करने का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने सरकारी सिक्योरिटीज में खुदरा निवेशकों की भागीदारी के लिए मोबाइल ऐप जारी किया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मानकों में बदलावों पर मुहर लगा दी है। स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया ने साल 2009 में चाकंड संयंत्र में 15 लाख से ज्यादा वाहन बनाए। बंद पड़ी एयरलाइन जेट एयरवेज के लिए सफल बोलीदाता जालान कलरॉक गठजोड़ ने एनसीएलएटी के समक्ष दायर अपनी अर्जी को वापस ले लिया। हांगकांग पुलिस ने 6 लोगों को सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गिरफ्तार किया है। ताइवान के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय ने ताइवान के आसपास 13 चीनी सैन्य विमान, 5 नौसैनिक जहाज और 4 तटरक्षक जहाज देखे हैं। दक्षिण अफ्रीका में आज आम चुनावों को लेकर मतदान होना है। वेनेजुएला के चुनाव अधिकारियों ने देश में हुए राष्ट्रपति चुनाव का निरीक्षण करने के लिए यूरोपीय संघ मिशन के निमंत्रण को रद्द कर दिया है। नेशनल इलेक्टोरल काउंसिल के प्रमुख ने निमंत्रण वापस लेने के कारण 27 देशों के ब्लॉक द्वारा किए गए आर्थिक प्रतिबंधों का हवाला दिया। कैलिफोर्निया के बेस से एक यूरोपीय जापानी जलवायु अनुसंधान उपग्रह प्रक्षेपित किया गया। साल्वाडोरन नौसेना ने 3 टन ड्रग्स के साथ 2.7 टन दवाइयां जब्त की हैं। अधिकारियों का कहना है कि बाजार में जब्त किए गए ड्रग्स की कीमत $67.5 है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐतिहासिक हश मनी मुकदमे में अंतिम बहस शुरू होने वाली है।
अमेरिका के लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में फिर हंगामा शुरू हो गया है। सात्विक साईराज, रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट के पहले दौर में हार का सामना करना पड़ा। वहीं भारत के प्रियांशु राजावत सिंगापुर बैडमिंटन ओपन के पहले दौर में हार कर बाहर हो गए। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन टूर्नामेंट में भारत की आकर्षी कश्यप को शुरुआती दौर में हार का मुंह देखना पड़ा। फ्रेंच ओपन के पहले दौर से बाहर होने के बाद राफेल नडाल के प्रशंसक निराश नजर आए। टेनिस स्टार डेनियल मेडवेडेव ने फ्रेंच ओपन में जीत से अपने अभियान की शुरुआत की है। क्रोएशिया की बर्नार्डा पेरा ने दूसरे राउंड में प्रवेश कर लिया है। जर्मनी की फुटबॉल टीम यूरो 2024 के लिए प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया। जर्मनी के खेल निदेशक ने कहा कि मेजबान जर्मनी खिताब के लिए प्रबल दावेदारों में से एक है। रोनाल्डो ने शानदार प्रदर्शन जारी रखा और वे सऊदी प्रो लीग के एक सीजन में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फॉरवर्ड एंथोनी मार्शल जून के अंत में अपना अनुबंध समाप्त होने पर क्लब छोड़ देंगे। 2 बार के NBA चैंपियन और बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य बिल वॉल्टन का निधन। चैंपियन लीग फाइनल की मेजबानी के लिए लंदन का वेम्बले स्टेडियम तैयार है। एस्टन विला के मैनेजर उनाई एमरी ने एक नए 5 साल के करार पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रियंका चोपड़ा अपनी फिल्म द ब्लफ पर काम कर रही है। काजोल की अगली फिल्म का नाम है महारागनी, जिसमें काजोल के अलावा प्रभुदेवा भी अहम रोल में नजर आने वाले। राजकुमार राव और जानवी कपूर की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही 31 मई को होगी रिलीज। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन 14 जून को होगी रिलीज। गुल्लक 4 का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। साथ ही फिल्म ब्लैकआउट का टीजर भी हो गया रिलीज। विक्रांत मैसी के साथ सुनील ग्रोवर अनोखे अंदाज में दिखेंगे। एक्ट्रेस दिव्या खोसला अपनी फिल्म सावी में हाउसवाइफ के रोल में आएंगी नजर। फिल्म बैड न्यूज में विकी कौशल, एमी विर्क और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। अनन्या पांडे की फिल्म कॉल मी बे 6 सितंबर को Amazon प्राइम पर होगी रिलीज। करण जौहर ने अपकमिंग फिल्म धड़क 2 का पहला क्लासिकल मोशन पोस्टर सोशल मीडिया पर किया है शेयर। बुज्जी एंड भैरवा सीरीज 31 मई से प्राइम वीडियो पर होगी स्ट्रीम। निर्देशक रोहित शेट्टी अपनी अपकमिंग फिल्म सिंघम 3 की शूटिंग के बीच अपना अनुभव लोगों के साथ किया उन्होंने शेयर। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, क्योंकि डीडी न्यूज ही है भरोसा सच का। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।